भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है, एकदम नहीं हो सकती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामभद्राचार्य की रामकथा से बड़ा संदेश दे दिया है। सीएम योगी ने कहा कि जो भारत के प्रति आस्था नहीं रखते, निष्ठा नहीं रखते, संस्कारों का सम्मान नहीं करते, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती। लखनऊ में 9 दिनों तक रामभद्राचार्य की रामकथा का आयोजन किया गया। मंगलवार को रामकथा का समापन हो गया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। रामकथा महोत्सव को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भगवान राम सभी को जोड़ते हैं। सीएम योगी ने कहा कि भगवान राम हम सबके आदर्श हैं। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि राम भक्तों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। राम मंदिर के लिए 500 साल तक संघर्ष हुआ। एक नाम जो उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक हर भारतीय को जोड़ सकने का सामर्थ्य रख सकता है, वो नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का था। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन को याद करते हुए कहा कि 500 वर्षों तक आंदोलन चलता रहा। 2019 में जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया तो उन्होंने स्वीकार किया जहां रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति का वक्तव्य था कि हमने रामभद्राचार्य जी के वक्तव्य को सुना तो हमें इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि कितने वर्षों से सनातन धर्मावलंबियों पर कितना अत्याचार हो रहा था। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने पूरा यत्न किया, उत्तर दक्षिण को जोड़ा, नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण दिया। सीएम योगी ने कहा कि लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए यह एक आदर्श उदाहरण हो सकता है। सीएम योगी ने कहा हमें आश्चर्य होता है, केरल उच्च न्यायालय ने इस पर 2009-2011 में चिंता व्यक्त की। रिलीजियस डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश का हिस्सा है, तब भी हम उस पर ध्यान नहीं दिए। सीएम योगी ने लैंड जिहाद पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि खर दूषण, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस भी उस कालखंड में इसी काम में जुड़े हुए थे। वे किसी भी जमीन को खाली देखकर जबरन अपना तंबू गाड़ देते थे। उन्होंने चेतावनी दी कि जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी वे समाज को तहस नहस करेंगी और शिक्षण संस्थानों को बंजर बनाएंगी, जैसा उस दौर में ताड़का और खर दूषण करते थे। उन्होंने कहा कि नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी, लेकिन समाज को मिलकर इनके खिलाफ हमेशा तैयार रहना होगा। मारीच की क्या स्थिति हुई, खर और दूषण की क्या स्थिति हुई, और याद करना माता जानकी का अपहरण रावण ने किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा यत्न किया। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। हमें आश्चर्य होता है, उच्च न्यायालय केरला ने 2009 और 2011 में इस पे चिंता व्यक्त की। रिलीजियस डेमोग्राफी को चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन तब भी हम उस पर ध्यान नहीं दिए। हमने 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए सख्त कानून बनाया, तब भी इसके लिए व्यापक जन जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है। हमें सचेत रहना होगा। याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी, लेकिन समाज मिलकर के तैयार होना होगा। और यही स्थिति हम सबको उस लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोगों को पड़ेगा। जो भगवान राम ने आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा,
उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है, एकदम नहीं हो सकती है। और हम सबको उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। रावण और उसके राक्षस जो करना चाहते थे, उत्तर भारत में भी घुस चुके थे, आर्यावर्त में उनकी घुसपैठ थी, पूरा दंडकारण्य खरौर दूषण के आतंक से त्रस्त था। बस्तर तक ताड़का पहुंच गई थी, मारीच और सुबाऊ पहुंच गए थे। वहां के सुंदर वनों को, नगरों को उन्होंने उजाड़ करके तहस नहस कर दिया था, उजाड़ कर दिया था। याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी, ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी, जो रावण के समय में करते थे। शिक्षण संस्थानों को, शोध के केंद्रों को वैसे ही बंजर करेंगे जैसे खरौर दूषण और ताड़का के द्वारा उस कालखंड में किया जाता था। और तब पहले महर्षि विश्वामित्र प्रभु राम को अपने यज्ञ की रक्षा के बहाने ले गए और ताकत को देखना चाहा कि क्या यही राम हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। तो मुकाबला, सबसे पहला मुकाबला किससे हुआ? ताड़का से। मारीच और सुबाहु को तो बक्सर में ही स्वाहा कर दिया गया था, लेकिन मारीच वहां से कई योजन दूर जाकर के गिरा था। उसकी समझ में आ गया था कि गलत व्यक्ति से टकरा गए हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं अब। और इसलिए जब रावण उसके पास जाता है तो आपने देखा होगा, जब रावण ने कहा कि तुम ऐसा करो, तो उसने पहले तो मना कर दिया, रावण को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था। यही होता है, ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना, तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं, उस सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा, शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया। ऐसे ही ये मारीच रावण के संग आया, रावण ने उनसे कहा कि मेरे साथ इस, पहले तो उसने समझाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उसको मालूम था, रावण ने कहा मार दूंगा अगर नहीं मानोगे तो उसने कहा कि चलो तुम्हें तो मरना ही मरना है, लेकिन मैं तेरे हाथ से क्यों मरूं, कम से कम प्रभु के हाथ से मरूंगा तो उद्धार हो जाएगा।